हेलो फ्रेंड्स, ओडिया वेब डेवलपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्यों हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी में वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बेसिकली तो मेरा चैनल ओडिया में बना हुआ है। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो उड़िया लैंग्वेज उनको पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हिंदी में वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग का बिगिनर्स से लेके एडवांस तक वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बात यह है कि मुझे हिंदी ठीक से आता नहीं है, मतलब आता है लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं उड़िया लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बुरा मत मानना। ट्राई करूँगा थोड़ा थोड़ा करके हिंदी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो थे, मतलब जिन लोगों को उड़िया पता नहीं है, बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, तो हमारा रीजनल लैंग्वेज उड़िया है। तो उसी के चलते मैं उड़िया में स्टार्ट किया था ये वीडियो बनाना। ठीक है, तो जब जब जितने लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब नॉन उड़िया सब्सक्राइबर भी होंगे इसमें, तो जिन लोगों को उड़िया पता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं जो कि इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में, तो उन लोगों को मतलब बच्चों के टाइम में भी वो मतलब उड़िया क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। वो केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट है, जो उन लोगों को उड़िया पता नहीं है, वो हिंदी में ही बात करते हैं। तो उड़िया होके भी उन लोगों का उड़ीसा का लैंग्वेज जो उड़िया है, उन लोगों को थोड़ा बहुत है, पता है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता है उनको। तो इसी के चलते मैं हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो सोच रहा था कि हिंदी में बनाऊं करके टाइम नहीं मिल रहा था, तो कंटेंट बना के रख दिया था। तो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी में, बहुत सोच समझ के ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में थोड़ा लाइक कर दो। ठीक है, आपके पास पहुँच रहा है वीडियो, तो फ्री में पहुँच रहा है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, जैसे मैं आगे के बहुत सारे वीडियो ला सकूँ आपके लिए। उड़िया में 100 वीडियो बना दिया हूँ पहले से, तो ये सब बात मुझे शेयर करना था। ठीक है, तो आज से मैं हिंदी में HTML का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये होगा द फंडामेंटल ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बिगिनर्स टू एडवांस। तो कितने देर तक वीडियो जाएगा, क्या जाएगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करके आगे आगे तक जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा वीडियो मैं आगे आगे लेने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत सारा वीडियो में लाऊंगा। सिंपल चीज़ मैं बताऊंगा, इजी में ट्राई करूंगा, इजी में समझा सकूं। ठीक है, वीडियो शायद बहुत लॉन्ग हो सकता है, वो पता नहीं क्या होगा, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये चीज़ है क्या? ठीक है, तो आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML लेसन 1। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। ठीक है, तो मे भी उसमें कुछ मतलब स्किप हो जाए, तो ये स्किप ना हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
HTML इज स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई ये है क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? तो इसको हम तोड़ के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो HT में आएगा हाइपर टेक्स्ट, ML में आएगा मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट कहाँ से बना है? ठीक है, तो आपको पता है आप जब एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट इसमें जब काम करते हो तो हाइपर लिंक करके एक आता है। ठीक है, उसको लिंक करना बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे लिंक करते हैं हम पहले देख लेते हैं। एक वर्ड में जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो वर्ड में हाइपर लिंक देखने के लिए हम हमारा लैपटॉप स्क्रीन को जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन में आ गए। अभी यहाँ पे ओपन करेंगे। एक वर्ड फाइल ओपन कर दिए। ठीक है, तो इसमें हम इसका फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ये पहला वीडियो है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक हियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, क्लिक हियर। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक करने जाऊंगा तो ये कहीं पे जा नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ लिंक है नहीं। ठीक है, हाइपर लिंक है नहीं। तो मैं जब हाइपर लिंक करूंगा ना इसमें, तो ये एक वेबसाइट को रिडायरेक्ट होगा। कैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं सिलेक्ट कर दिया। अभी इसको मैं सिलेक्ट करके जा रहा हूँ इंसर्ट में क्या है, ये लिंक है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ऐड ए हाइपर लिंक, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट की है, तो मैं कंट्रोल की के भी प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। आप फाइल पे भी लिंक लगा सकते हैं, वेब पेज पे ही हाइपर लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपर लिंक्स कैन ऑल्सो टेक यू टू प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। लेकिन फर्स्ट वाला जो है इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल्स। तो हम एक काम करेंगे, लिंक लगाएंगे वो एक वेब पेज में। तो वेब पेज को लिंक लगाने के लिए मैं चलता हूँ अभी मेरे गूगल क्रोम में। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, गूगल को ही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, google.com। अभी google.com को भी मैं लिंक करूँगा। कैसे लिंक करूँगा, तो अभी मैं हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गया, इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, नहीं तो फिर कंट्रोल के करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि कंट्रोल के में कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, जो google.com हम लाए थे कॉपी करके, यहाँ पे खाली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वहां से कॉपी करके लाए google.com, कहाँ से, इधर से। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं सिलेक्ट किया ये पूरा, उसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया। ठीक है, तो पूरा प्योर बेसिक चीज में सिखाता हूँ, वो सिंपल। ठीक है, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, फिर ओके कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक अभी लाइन आ गई। ठीक है, जब मैं
कर्सर मूव करता हूँ क्लिक हियर पर, तो क्या लिख रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और जब माउस रखेंगे क्लिक हियर पे, देखो भाई हैंड आइकन शो कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो। इसमें क्या होगा, जब हम क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली जाके गूगल पेज खुलेगा। तो देखो यहाँ पे खुल गया। तो इसी को बोलते हैं क्लिक, मतलब लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिंक बोलते हैं। इसीलिए HTML का HT से आ गया हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो जिस तरह हम हाइपर लिंक करते हैं वर्ड में, उसी तरह ये हाइपर टेक्स्ट है। ये कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी फिर से मैं चल रहा हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, क्रोम में चलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्रोम में आ गया हूँ। अभी कुछ हम सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, मान लो विकीपीडिया हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे भी उस तरह का पॉइंट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रहा है, जब मैं कर्सर लेता हूँ एक हैंड का आइकन आ रहा है और एक आ रहा है अंडरलाइन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम ही चीज है, अंडरलाइन ही है, पूरा आसपास का सेम ही है। मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक पेज खुल गया, ठीक है। तो विकीपीडिया का पेज खुल गया। ये देखो इसमें भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जहां जहां मैं क्लिक करूंगा देखो एक अंडरलाइन आ रहा है और कलर ब्लू हो रहा है। तो ये सब हाइपरलिंक है, ठीक है। ये हाइपरलिंक है, ये सब हाइपरलिंक है, ठीक है। तो उसी हाइपरलिंक से आया हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, जो कि क्लिक करने से कहीं पे जाता है और दूसरा पेज ओपन कर रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज क्या है, ये मार्कअप क्या है, ठीक है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज मतलब, एक्चुअली मैं मार्कअप के बारे में बोल रहा हूँ कि मार्कअप क्या है। किसी को मार्क करना होता है, ठीक है। तो देखो पुलिस वाले उन लोगों का ट्रेडमार्क क्या है, मतलब खाकी वर्दी, ठीक है। उसी तरह मतलब वो झट से मतलब चोर झट से उसको पता चल जाएगी नहीं पुलिस आ रहा है, क्योंकि खादी वर्दी पहना हुआ होता है। जैसे डॉक्टर हमेशा अप्रोन पहन के रहते हैं, तो वो डॉक्टर है, उनका ट्रेडमार्क है, मतलब मार्कअप, मतलब उनको हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो मार्कअप, यहाँ पे मार्कअप का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे मार्कअप का मतलब जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो मार्कअप कर रहा है किसको, ब्राउजर को, ठीक है। ये वाला लिखाई वो मार्कअप हो रहा है कहाँ पे, ब्राउजर में, ठीक है। इसीलिए एक डेफिनेशन आया, HTML is a markup language which is represent structure or skeleton of a web page or website, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि HTML is a markup language, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ये खाली मार्क करेगा, ठीक है। ये है मार्कअप लैंग्वेज which is represent structure of skeleton of a web page और वेबसाइट, सॉरी साइट का स्पेलिंग गलत हो गया है, वेबसाइट SIDE होगा, जी जगह डी होगा, ठीक है। तो
मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज कैसे दिख रहा है। ठीक है, अभी फिर से मैं क्रोम ब्राउज़र में आऊँगा। तो ये सिंपल, ये गूगल को ही मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इंस्पेक्ट जो है, ये आप लोगों का वेब पेज का कोड दिखाएगा, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये मार्कअप है। ये इंस्ट्रक्ट करता है किसको, ब्राउज़र को, कि ये चीज़ मुझे दिखा। ठीक है, वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। विच इज रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर और स्केलेटन ऑफ ए वेब पेज। तो देखो ये क्या है, स्केलेटन ऑफ ए वेब पेज। ठीक है, तो इसमें वेब पेज का मतलब स्केलेटन बना हुआ है। ठीक है, स्केलेटन मतलब फ्रेम बना हुआ है। उसी फ्रेम में ही हम जान डाल के उसमें वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये देखो HTML है, टाइटल है, ये सब है, बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर चीज क्या है ये देखते हैं। तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, उसको छोड़ दो, अभी जानना नहीं है। तो ये है जो आपको दिखाया हमें, उसके अंदर वो मार्कअप लैंग्वेज है सब। ठीक है, which is represent structure और skeleton of a web page और वेबसाइट। तो ये क्या करता है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे करता है देखो, मान लो कि मैं एक खोल रहा हूँ, वही विकिपीडिया खोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं विकिपीडिया पेज में आ गया। अभी इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा, इंस्पेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो सब लिखा हुआ दिख रहा है, HTML, हेड, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के बाद HTML को क्लोज, ये सब एक मतलब HTML का कोड है। ठीक है, तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये खाली मार्कअप कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं आगे जाके सब कुछ बोलूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी चलते हैं। HTML having consist of markup symbolic instruction. That instruction are basically structure of a web page or website. That markup symbol construction are asked to browser how to display or represent markup symbols instruction in correct way. तो समझे दोस्त लोग, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, HTML having consist of markup symbolic instruction। तो ये जो है, इसको हम बोलते हैं मार्कअप सिंबलिक इंस्ट्रक्शन। तो मार्कअप सिंबलिक इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये करता है कि बोलता है ब्राउज़र को, भाई ये मार्कअप सिंबल का इंस्ट्रक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करो ठीक वे में। ठीक है, तो ये जो है इंस्ट्रक्शन है, तो ब्राउज़र को बोला जाएगा कि भाई ये ठीक तरह से दिखाओ, तो उसी तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, विदाउट HTML में आप मतलब कुछ भी कर नहीं सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते हो, चाहिए ही चाहिए HTML। जैसे हम बॉडी में स्केलेटन चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, वो पूरा कंप्लीट बॉडी को मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करके रखता है, वो हमारा जो स्केलेटन है। तो उसी हिसाब से वेबसाइट का जो स्केलेटन है वो HTML है। ठीक है, तो वो पकड़ के रख रहा है किसको, CSS को, और जो चीज़ मतलब रिक्वायरमेंट चीज़ है, जावास्क्रिप्ट है, मतलब
वो सब जो है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। कौन मेंटेन करता है? वो ब्राउज़र दिखाने के लिए ये सब करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इससे हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ HTML वेबसाइट को रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ हाउ टू HTML कंपेयर विथ रियल टाइम, टेक ए लुक ओवर रियल टाइम एग्जाम्पल। तो अभी हम एक एग्जाम्पल में लुक ओवर करेंगे। तो बेसिकली मैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ HTML वेबसाइट को कंपेयर करूँगा, ठीक है। मान लो एक मतलब ह्यूमन का बॉडी है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? एक हेड होता है, एक बॉडी होता है और पैर होता है, ठीक है, फुट। तो इसी को लेके हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसी सेम स्ट्रक्चर में वेबसाइट को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी HTML में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है HTML का फ्रेम होता है, तो वो फ्रेम बेसिकली HTML में हेड होता है, बॉडी होता है, ठीक है, और HTML को क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग के साथ वेबसाइट को। तो चलते देखते हैं क्या होता है उसमें। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक इमेज डाला हूँ जो कि HTML में है, एक स्केलेटन, मतलब बॉडी का स्केलेटन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या है? जावास्क्रिप्ट में है बॉडी है विथ मतलब बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है और ब्रेन जो है काम कर रहा है वो है, ठीक है। वो थोड़ा सैचुरेशन है, ठीक है। अभी थर्ड इमेज में क्या है? वो CSS है, ठीक है। तो कंप्लीट बॉडी जो है वो मिला के एक वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट का मतलब ह्यूमन बीइंग जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ वही, ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट जो है वो मान लो मतलब बॉडी विथ ब्रेन हो गया, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ इफ होल वेब पेज और वेबसाइट इज आवर बॉडी देन HTML इज द स्केलेटन, ठीक है। मान लो कि हमारा वेब पेज और वेबसाइट हमारा बॉडी हो गया, ठीक है। तो HTML क्या हो गया? मतलब जैसे हमारा बॉडी में स्केलेटन है वैसे ही वेबसाइट का स्केलेटन है HTML। तो कैसे, ये थोड़ा देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो इसीलिए मैं क्रोम ब्राउज़र में आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं छोड़ दो, ये इसमें हम देख लेते हैं। ये गूगल पेज है, ठीक है। तो मैं इंस्पेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देख लो, क्या है ये। देखो ये HTML के अंदर हेड है और बॉडी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये क्या है? ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के साथ। जैसे कि यहाँ पे HTML के अंदर हेड और बॉडी है, उसी तरह हमारा भी बॉडी है और ब्रेन है, ठीक है, फुट है, ये सब है। तो इसीलिए वेबसाइट बॉडी विथ ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बेसिकली है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन में बोला था। तो वो एक्चुअली सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन का एक टेक्निकल वर्ड होता है, उसको टैग बोलते हैं, ठीक है। तो टैग के बारे में आगे जाके डिस्कशन करेंगे। अभी जान लो ये क्या है। ये बेसिकली उसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसी को एक स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड लाइन में मैं लिखा हूँ विदाउट स्केलेटन कैन नॉट प्लेस मसल्स, स्किन, ब्लड, सेम थिंग वी कैन नॉट पुट और प्लेस CSS एंड जावास्क्रिप्ट विदाउट HTML, ठीक है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए एक स्केलेटन चाहिए ही चाहिए होता है,
जो कि वो रोल प्ले करता है HTML, ठीक है, जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसी के ऊपर क्या आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, CSS आता है, उसके बाद कंप्लीट एक वेबसाइट बनता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपको शायद ये मैं जो बोला हूँ, मतलब जो एग्जाम्पल दिया हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो में एक लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट में बोल दो कि अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या मुझे चेंजेस करना है, मॉड्यूलेशन चेंज करना है या नहीं है, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, मतलब थोड़ा मुझे बोलना कि, क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा, तो गलती हुआ होगा तो फिर माफ़ कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते कि मैं ट्राई करूँगा कंप्लीट अच्छे करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी खाली इतना बोलूँगा कि वीडियो से ज़्यादा शेयर करो, जो जिनको HTML CSS वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन के बारे में पता नहीं है, वो मतलब थोड़ा बहुत जान लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो देख रहे हो, जो मतलब नए देख रहे हो, जो हो सब्सक्राइब किए नहीं हो, थोड़ा कर दो, क्योंकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है इसमें। तो हाँ, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया फ्रेंड लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।